परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक पुण्य स्थली तीर्थ का निर्माण किया गया है। इस पुण्य स्थली तीर्थ की नींव भक्त वत्सल आचार्य श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज ने 10,000 भक्तों के साथ 2013 में इस भूमि का शिलान्यास किया था। आचार्य श्री पुण्य सागर जी की समाधि के बाद मुनि श्री 108 नमोस्तु सागर जी महाराज ने अपने अथक परिश्रम से इसे पूरा कर दिया है। नमोस्तु सागर जी ने बताया कि 16 फरवरी 2018 से 21 फरवरी 2018 तक पुण्य स्थली तीर्थ पर भव्य पंच कल्याणक महोत्सव और 22 फरवरी को महाअभिषेक का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। जैन धर्म में सबसे बड़ी पूजा मानी गई पंच कल्याणक, जो यहाँ पर पुण्य से तीर्थ मुरादनगर गंगा नहर पर होने जा रही है, जिसमें 16 फरवरी से 21 फरवरी का प्रोग्राम है। जिसमें पहले दिन 16 फरवरी को गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, ये 4 कल्याणक यहाँ पर दिखाए जाएंगे। किस तरह एक पाषाण भगवान का रूप लेगा वो आप देखेंगे। किस तरह के नर से नारायण की यात्रा करता है वो देखेंगे। किस तरह जीव अपनी आत्मा को परमात्मा बनाता है उसको आप देखेंगे। मुरादनगर ही क्षेत्र क्यों चुना गया है उसके लिए? ये हमारे गुरुदेव की प्रेरणा से तीर्थ बन रहा है और मुरादनगर इसलिए चुना गया कि ये मेरठ और दिल्ली के बीचों बीच है, जिससे सभी भक्तगण यहाँ पर आ सके, यूपी के भी, दिल्ली के भी, और एक शांत वातावरण यहाँ पे आचार्य जी ने, हमारे गुरुदेव ने देखा था, उसकी यहाँ पे आवश्यकता थी। देखेंगे तीर्थ जब आप घूमेंगे तो इतना सुंदर यहाँ पर निर्माण हुआ है, जुड़ते चले गए। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो भक्त है वो केवल मोदी नगर के या गाजियाबाद के भक्त हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के, दिल्ली के, हरियाणा के और सुदूर कर्नाटक प्रदेश के अन्य राज्यों के भक्त भी प्रतिष्ठा में आने वाले हैं। जैन सिस्टम के अंदर जब भी कोई नया मंदिर बनता है, नई मूर्ति की स्थापना होती है, तो उसमें पंच कल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से उस मूर्ति आते हैं कि जिसके माध्यम से वो भगवान की उनको उपाधि मिलती है। पहले जब वो माता के गर्भ में आते हैं तो गर्भ कल्याणक, उसके बाद जब उनका जन्म होता है वो जन्म कल्याणक, उस दिन ज्ञान कल्याणक, और जब वो इस नश्वर शरीर को त्याग करके मोक्ष की प्राप्ति करते हैं वो मोक्ष कल्याणक। इस प्रकार से 5 कल्याणक भगवान के होते हैं जीवन में। उन्हीं 5 कल्याणकों को वो सारी क्रियाएं यहाँ पर मूर्ति के ऊपर संपन्न कराई जाती हैं। उसी प्रकार से जैसे स्वर्ग के देव आते हैं, बड़े बड़े उस समय के श्रेष्ठीगण आते हैं, राजा लोग आते हैं, उसी प्रकार से पात्र बनाए जाते हैं, सौधर्मिंद बनाए जाते हैं, भगवान के माता पिता बनाए जाते हैं। वो सब लोग जो हमारे गुरु होते हैं वो मूर्ति के अंदर मंत्रोच्चार करते हैं, उसको सूर्य मंत्र दिया जाता है। मूर्ति के कान में सूर्य मंत्र दिया जाता है, जिसके माध्यम से वो मूर्ति भगवान का रूप धारण कर लेती है। जैन सिस्टम के अंदर मूर्ति की एक बार पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होने के बाद मूर्ति का अभिषेक और मूर्ति के साथ जो पूजा वगैरह करनी है उसी समय पर मूर्ति का स्पर्श किया जा सकता है। ये सारी क्रियाएं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। 16 तारीख से 21 तारीख तक ये भव्य पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव यहाँ पर आयोजित किया जाएगा और 22 तारीख को कमेटी की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ ही महाराज जी ने आप सभी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। निश्चित ही आपके जीवन में कल्याण होगा और आप सभी लोग उन्नति की ओर अग्रसर होंगे। नमस्ते सागर जी महाराज जी की। आप देख रहे हैं दिगंबर चर्या। आप जिन साधु को आप देखते हैं न वो कोई बिस्तर का उपयोग करते हैं न चादर का उपयोग करते हैं, कितनी भी ठंडी हो, लेकिन उनको ऐसे ही जैसे ये बैठे हैं वैसे ही उनको आराम करना है, जो भी करना है। न उनका गद्दा, रजाई, चटाई मात्र लेते हैं उपयोग में, बाकी चादर तक भी इतनी ठंडी अपन देखते हैं कि ठंडी में क्या हालत होती है। लेकिन ये जो संत हैं वो कोई भी कपड़े का उपयोग नहीं करते हैं। साथ में जैसे बाल बड़े होते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, कटवाते हैं, लेकिन आप इनको देखते हैं ये कटवाते नहीं हैं, वो अपने हाथ से केश लॉस करते हैं, अपने हाथ से ही निकालते हैं। कि ये अगर कटवाने जाएंगे तो नाई के पास जाना पड़ेगा, किसी के पास जाना पड़ेगा। संत कभी किसी के सामने
किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। उनका जो आहारचर्या है, दिन में मात्र एक ही बार, 24 घंटे में एक ही बार, जो उनको एक बार खड़े होकर के इस प्रकार से लेते हैं, जो खड़े होकर के एक बार जो ले लिया, बस उसी समय पानी हो गया, उसी समय आहार हो गया। उसके बाद दोबारा ना पानी, चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए, लेकिन ना ही पानी पीते हैं और ना ही कुछ और खाते हैं। इस प्रकार से उनकी जो, अगर यहाँ से कहीं एक ग्राम से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो ना ही पाँव में कोई जूता चप्पल, ना खड़ा हो, कुछ भी उपयोग नहीं करते। यही जो नग्न, ये जो इनके पाँव रहते हैं, उसी प्रकार से ही वो चलते हैं। ऐसे ये दिगंबर संत हैं कि जिनकी कठिन तपस्या, जिनको कहा जाए, जिनको ये नहीं है कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, मात्र उनके पास ये जो पीछी है, उस पीछी का भी ये है कि अहिंसा का पालन हो, कि जब वो बैठते हैं तो पीछी से कि कोई जीव हो तो वो मर न जाए, तो उसका परिमार्जन करके उस पीछी का उपयोग करते हैं। तो ऐसे हमारे दिगंबर गुरु होते हैं, दिगंबर संत होते हैं, जिन्हें आप देख रहे हैं कि जिनकी साधना सुबह से उठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि अपने का आराम करते रहे, सोते रहे, ऐसा कुछ नहीं कि उनको ये भौतिक सामग्री ये मिल जाए वो मिल जाए, उनकी तरफ से कुछ नहीं होता। ये थोड़ा बहुत अपन जो है कि चलो गुरु का अपन सेवा कर लें। इस मंदिर का नाम तो है लेकिन वाकई में एक चीज़ तो है सीमा जो है वहाँ जैन धर्म बहुत नियम सबसे बड़ी। परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का।